हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीसीएम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज का ये टाइप नंबर 15 होगा। इससे पहले आपने टाइप नंबर 14 तक कर चुके हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है वे सारे इसमें आज आपको बताए जाएंगे, ठीक है। कमीशन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे वे सारे बताए जाएंगे और सारा चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, जिससे आपको समझने में जरा से भी समस्या नहीं आने वाली है। तो ठीक से समझने का कोशिश करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल में जितने भी नए वीडियो डाले जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो देख, कमीशन वाले क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कमीशन होता क्या है। ठीक है, तो कमीशन होता क्या है कि देखते हैं। मान के चलिए कोई कंपनी है, ये एक कंपनी है। कंपनी, कोई कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी है, तो कंपनी ने कोई सेलर हायर किया। जैसे कोई सेलर है, ये सेलर सेलर तो कंपनी बोला गया कि सेलर को बोल दिया गया कि यदि तुम कितना भी बेचो, अगर 10,000 एक रेट उसको दे दिया गया है कि आपको 5% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। पर डे के हिसाब से कमीशन आपका दिया जाएगा और कमीशन आपका डे के हिसाब से ही कंपनी में दिया जाता है, ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 5% आपको क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। तो अगर 10,000 बेचेगा तो भी इसको 5%, एक दिन में अगर 10,000 का सामान बेचेगा तो भी इसको 5% का कमीशन देगा, यानी कि कितना बनेगा पर डे, इसका 500 बनेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा बेच दिया, 10,000 से ज्यादा बोला कि अब मान के चलिए कि एक दिन में ये बेच दिया कि 12,000 बेच दिया, तो अभी कमीशन का रेट कितना है, 5,000 ही है। तो 5% है तो 5% फिर भी मिलेगा। 12,000 बेचेगा तो भी 5% मिलेगा और 10,000 बेचेगा तो भी उसको 5% ही। ये फिक्स प्राइस है कि आपको 5% ही देगा जब तक कि कंपनी कुछ कंडीशन नहीं लगा देता है। तो 12×5 = 60, यानी कि ये कितना हो जाता, 600 हो जाता। अगर ये सेलर जो है वो 20,000 का सामान बेच देता है कंपनी का एक दिन में, तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, 5% ही मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो आपको लेना नहीं है क्योंकि कंपनी देगा नहीं। तो बस ये दोनों को गुणा कर लेना है तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, यानी 1,000 उसका कमीशन बनेगा। तो कमीशन होता क्या है कि कंपनी जो डिसाइड करता है, जो परसेंटेज आपका डिसाइड करता है देने के लिए, आप कितना भी बेचे उसका आपका 5% ही दिया जाएगा। अगर 5% डिसाइड किया है तो, अगर 10% डिसाइड किया है तो आपको 10% का बोनस मिलेगा। अगर 20% बोनस देने का डिसाइड किया है तो 20% आपको मिलेगा बोनस, ठीक है। चलिए अब अगला सिचुएशन इसका देखते हैं कि यदि आप कम भी बेचते हैं, जैसे 10,000 से कम बेचते हैं, कंडीशन कुछ नहीं लाया गया है कि बोला गया है कि कंपनी वाले बोल देंगे कि आप जितना भी बेचो उसका हम 5% या 10% ही देंगे। तो अगर 10,000 से कम भी बेचते उसमें कोई कंडीशन नहीं कि 5,000 अगर आप बेचे, कोई जरूरी नहीं कि 10,000। अगर 5,000 बेचे तो अगर रेट 5% का है तो आपको 5% का ही क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अगर 10,000 बेचे एक दिन में तो इसका भी आपको 5% ही मिलेगा। अगर मान के चलिए कि किसी दिन नहीं बिका ज्यादा तो 1,000 ही बेचे तो उसका भी आपको 5% ही मिलेगा। हर दिन आपको 5,000 का 5% नहीं मिलेगा, जिस तरह आप बेचेंगे उस तरह आपको कमीशन मिलते जाएगा, ठीक है। एक और चीज होता है आपका बोनस, वो आगे क्वेश्चन में समझेंगे। सबसे पहले आप समझते हैं क्या कि कमीशन क्या होता है, ठीक है। कमीशन यही होता है। अब थोड़ा बात समझिए कि एक मान के चले सेलर था जिसे कितने परसेंट का कमीशन मिला था, 5% का। और 5% का वैल्यू कितना होता है, 5/% यानी कि 100 डिवाइड करेंगे तो यानी 1/20, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया रहता ना कि ये जो सेलर है वो क्या करता है कि अपना कमीशन काट के कंपनी को दे देता है। मान के चले कि कुछ पैसा था जो कंपनी को दिया, मान के चले कि 950 रुपया कंपनी को दिया और कितना अपना कमीशन काट कर, यानी कि 5% का कमीशन काट लिया, उसके बाद उसको 9,950 रुपया दिया। तो देखिए टोटल बिक्री इतने का है, उसमें से ऊपर जो दिया हुआ वो कमीशन है, तो यानी 20 में से 1 का कमीशन ले लिया
तो दिया कितना कंपनी को, 20 में से 1 ले लिया तो 19 दिया, यानी कि 19% ही दिया कंपनी, यानी 19 यूनिट दिया कंपनी को। और रुपया में कितना दिया, बोला गया है कि 1950 रुपया दिया है। अगर कुल बिक्री यहाँ से पूछेगा तो आपको क्या कर लेना है, कुल बिक्री कितना था, यहाँ पे आपका 20 था, तो यहाँ पे 20 लिख लेना है और डिवाइड कर लेना, आपका आ जाएगा कट कुट के। तो 19 × 5 = 95, ये आपका कितना होगा, 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 का बिक्री हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरह क्वेश्चन बोला जाएगा, अगर कुल बिक्री बोला जाएगा निकालना है तो कुल बिक्री निकालेंगे, कमीशन निकालने बोला जाएगा तो कमीशन निकालेंगे। देखिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 18.75% कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री कितना है, 72,000 है, तो उसका कितना कमीशन बनेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, कमीशन निकालना है इस बार की कितना, देखो कमीशन कितना मिल रहा है, 18.75% ही तो मिल रहा है। तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं 18.3/4% ये। ठीक है, तो अब गुना करेंगे, 18 चौक होता 72, 75 और 3 75 बटे कितना हो जाएगा 4, और परसेंट का 20 नीचे आएगा। ठीक है, 3 बार में काटेंगे इसे 25 से, ये 4 बार में, तो यानी कि 3/16 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए नीचे वाला जो होता है वो कुल बिक्री, और ये कमीशन का बात बोला है इसलिए ये कमीशन है। तो कुल बिक्री यहाँ पे कितना है, 16 है। ठीक है, कुल बिक्री आपका 16 है यहाँ पे, और क्वेश्चन में कितना बोला गया है कि कुल बिक्री आपका 72,000 है। तो कमीशन कितने का मिला, कमीशन तो 3 का मिला है, 3 यूनिट का, तो 3 = क्या हो जाएगा, ये कर लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए काटते हैं आप, 3 से काटते हैं, 4 से 4 बार में कटेगा, 4 से ये 18 बार में कटेगा, 4 से जब काटेंगे ये 2 0 यानी कि 100 होता है, तो ये 25, और 25 और इसको जब गुना करेंगे तो 25 को किससे गुना करेंगे, 18 से, तो 25 को जब 18 से गुना करेंगे तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, यानी कि 20 आपका यहाँ पे रहेगा। 25 से कम 25 और 20 आपका हो जाएगा 45, यानी कि ये हो जाएगा 4500। ठीक है, तो 1 0 आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 0 है, तो 4500 को फिर क्रॉस करके 3 से गुना करेंगे, तो यानी 4500 गुना 3, यानी 45 या 135, और ये यहाँ पे आपका 00, तो कितना आ जाएगा, 13,500 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कमीशन मिलेगा 13,500। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते थे यहाँ पे कि 72,000 जो भी दिया हुआ है रुपया अपन, कुल बिक्री का 18.75%, ये आपका डायरेक्ट निकल जाता ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता कुल बिक्री का 25/6%, 25/6% यानी कि क्या होता है, 25/6% यानी कि 100 नीचे, तो 25 से काटेंगे 4 बार में, यानी 1 बटे कितना आया, 24, ये आया। कमीशन लेता है, यानी कि टोटल अगर 24 है तो 1 का क्या लिया, कमीशन लिया। यदि कुल बिक्री कितना है, 6 लाख है, कुल बिक्री 6 लाख यानी कि 24 का वैल्यू दिया, कुल बिक्री यूनिट में कितना है 24, और इसी का वैल्यू है आपका 6 लाख, तो 6 लाख यहाँ पे दे देंगे, 6 लाख। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन तो 1 का मिल रहा है, तो काटेंगे 6 से, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 2 0 को, तो ये कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे 3 0 ऊपर से है, तो कितना हो जाएगा 25,000। तो कुल कमीशन कितना आ जाएगा आपका, 25,000 मिल जाएगा इसे। ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन का वैल्यू को अगर याद नहीं तो कोई बात नहीं, आपको निकाल लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस सब में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखते हैं कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर इतना % का कमीशन लेता है, वह अपना कमीशन काट कर 13,000 रुपया कंपनी को देता है, यानी कमीशन निकाल लेता है उसके बाद कंपनी को देता है। तो कुल बिक्री बताना है, तो देखिए, तो 28.57% का वैल्यू आपका होता है, ये थोड़ा कुछ परसेंटेज होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। इसका वैल्यू आपका हो जाता है 2/7,
यानी कि अगर 7 नीचे रहेगा ना तो 7 यानी 14 का टेबल में जाएगा, ठीक है। तो ये जो जैसे मान के चलिए, इसे थोड़ा समझ लेते हैं, 1/7 है तो ये 7 है नीचे, तो इसका टेबल जाएगा 14 का टेबल, तो 14 और यहाँ पे 1 है तो 14, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1, 14.14, ये 14 आएगा। इसका डबल आपको यहाँ पे कर लेना है। अगर जैसे 2/7 है तो 2/7 है तो नीचे कितना है 7, तो 2 बार जाएगा 14 का टेबल, तो यानी 28, और इसका डबल कर लेना है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 56, यानी इतना परसेंट आएगा वैल्यू, यानी कि 28.56 को इस तरह लिख सकते हैं। या फिर 3/7 अगर आपका आएगा तो 14 का टेबल पढ़ना है 3 बार, तो 3 बार में 42, 42 को डबल कर देंगे 84, इतना परसेंट आएगा। और ये चीज आपका लिखा है तो इसका वैल्यू आपका ये हो जाएगा। इस तरह का कुछ वैल्यू आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो वो ये वही चीज है, थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिया गया है यहाँ पे, बाकी सब वही है, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं, देखते हैं कि 28.57 का वैल्यू क्या होता है 2/7। ये अब बोला गया है कि ये टोटल जो है वो कुल बिक्री है, टोटल है, और ये क्या है आपका कमीशन है। वह अपना कमीशन काट कर कंपनी को 13,000 रुपया जमा कर देता है, तो कुल बिक्री बताना है। तो देखिए टोटल कितना है बिक्री 7 का, कमीशन कितने का है 2 का, वो काट लेता है यानी वो 2 रख लेता है, तो 2 रख लेता है तो कंपनी को देता कितना है 5, और यहाँ पे बोला गया कि 5 नहीं, यहाँ पे रुपया में कितना दे रहा है 13,000 दे रहा है, तो कुल बिक्री क्या है, तो कुल बिक्री 7 है। कुल बिक्री नीचे वाला होता है वो 7 है, 5 से काटेंगे इसे, ठीक है। तो 5 से आप यहाँ पे काट सकते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार में जाएगा 10, ठीक है। 5 दूना हो जाएगा 10 और 5 छक हो जाएगा 30, यानी 26 बार में आपका यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो, तो 26 को 7 से गुना कर लेना है। तो गुना करेंगे तो 6 7 42, लास्ट में आपका 2 आएगा, यानी कि 18,200 आना चाहिए। ये चीज आएगा, यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते थे या फिर गुना भी कर सकते थे। 6 7 42 का 2 और 14 और 4 कितना हो गया 18, ये हो जाता, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा यही 18,200। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है, वह अपना कमीशन काट कर कितना देता है 34,200 कंपनी में जमा कर देता है, तो कुल बिक्री बताना है। तो देखिए 14% का कमीशन मिल रहा है इसे, 14% का कमीशन, 24% का कमीशन मिल रहा है। ये यहाँ पे डेटा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 24% होगा, 24% हो, 24% का अगर कमीशन मिल रहा है तो कंपनी को कितना देता होगा, टोटल तो 100% होता है, उसमें से 76% कंपनी को देता होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना दे रहा है, यहाँ पे 34,200 दे रहा है बोल रहा है, तो यानी कि 76% का वैल्यू है 34,200, ठीक है। तो अब हमें कुल बिक्री निकालना है, तो कुल बिक्री 100% होता है, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब काटते हैं 4 से, तो 4 से ये 19 बार में कटेगा, और 4 से ये 25 बार में कटेगा। 19 से आप इसे काटेंगे तो 19 एकम 19, 15 बचेगा 152 होगा, तो 19 अट्ठे 152, और यहाँ पे 2 जीरो। अब दोनों को गुना कर लेना है, तो दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा 45,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए कमीशन आप समझ गए, अब आपको सीखना है बोनस क्या होता है। देखिए अब क्या है कि कंपनी कंडीशन कुछ लगाता है अपना सेल को बढ़ाने के लिए। क्या लगाता है कंडीशन, देखेंगे कंपनी कंपनी कोई सेलर हायर किया, ऐसे बोला कि 5% का तुम्हें कमीशन मिलेगा, कमीशन 5% का आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन भी लगाया कि अगर आप 10,000 से अधिक बेचते हैं एक दिन में, पर डे एक दिन में 10,000 से अधिक अगर आप बेचते हैं तो
उस पर भी आपको कमी 10,000 से ज़्यादा अगर बेचते हैं, 10,000 तक बेचेंगे तो नहीं, 10,000 से ज़्यादा अगर बेचेंगे तो 2% का एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, और वो क्या होगा, आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, 10,000 पे तो आपको अगर 10,000 तक बेचे तो आपको क्या मिलेगा कि 5% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा बेचे, मान के चलिए कि आप कंपनी के 15,000 सामान बेच दिए, एक दिन में 15,000 बेच दिए, आप 15,000 बेच दिए, तो देखिए ये जो 5% है वो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वो कहाँ का मिलेगा, 10,000 पे ही मिलेगा। और वो ये जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, 10,000 पे मिलेगा। लेकिन जो यहाँ ध्यान देना है कि जो एक्स्ट्रा पैसा जो बोनस मिलने वाला है, तो अगर 10,000 से अधिक बेचे हैं उसी पे मिलेगा। मतलब ये 10,000, ये 15,000 है, तो 10,000 से कितना अधिक है, 5,000। यहाँ पे आपको इसका 2% बोनस मिलेगा, यानी कि 2%। ठीक है, तो पूरा का पूरा 15,000 का 2% आपको नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा जितना भी आप बेचेंगे उसका आपका 2% बोनस में मिलेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 15,000 की जगह आप 25,000 बेचे सामान, एक दिन में आप कितना बेच दिए, 25,000, तो बोनस कितने पे मिलेगा, देखिए 10,000 से अधिक पे मिल रहा है। ठीक, कितना 10,000 से अधिक है, 15,000 अधिक है, तो यहाँ पे 15,000 का जो रेट बोनस के लिए दिया गया वो मिलेगा। अगर 2% दिया तो 2% मिलेगा, 10% दिया तो 10% मिलेगा, जितना परसेंट बोनस देगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी बोनस होता है, और वो एक्स्ट्रा पैसे पे मिलता है। जितना एग्जैक्ट बिक्री है यहाँ पे, जो कंडीशन बिना कंडीशन का, वहां पे आपको बोनस नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा वाले पैसे पे आपको बोनस मिलेगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बोनस क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन लगाए, मान के चले कोई कंपनी कंडीशन लगा दे कि 5,000 से तुम ज्यादा बेचो, तो 5,000 से ज्यादा के बिक्री पे हम तुमको देंगे 5% का बोनस, ये बोनस है। तो मान के चलो कोई आदमी 7,000 का सामान बेच दिया, एक दिन में 7,000 का सामान बेच दिया, 7,000, तो बोनस कितना पे मिलेगा, बोनस 7,000 पे नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा जितना ज्यादा है 2,000 पे मिलेगा। तो यानी 2,000 का कितना परसेंट मिलेगा, 10% मिले, 5% मिलेगा, अगर 5% बोला गया है तो। लेकिन अगर कमीशन का बात बोलता तो कमीशन आपका, जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है कुल बिक्री पे मिलेगा, तो टोटल दोनों मिल के मिलेगा कुल बिक्री पे। अगर स्टार्टिंग वाले बिक्री पे बोलेगा तो स्टार्टिंग वाले बिक्री पे ही देंगे। क्वेश्चन पे आपका क्लियर लिखा रहेगा कि कमीशन कुल बिक्री पे मिलता है या किस पे मिलता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है, और 11,000 रुपये से ऊपर की बिक्री, यानी 11,000 से अधिक जितना भी बिक्री होगा उस पर कितना परसेंट का बोनस लेता है, 1.5% का बोनस लेता है। यदि उसे 150 रुपये बोनस प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उसकी कुल बिक्री क्या है, यानी कुल आय क्या है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, तो देखिए यहाँ बोनस कितना दिया, परसेंटेज में 1.5% दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि 150 का बोनस मिलता है। ठीक है, 150 रुपये का बोनस मिलता है, ये डेटा ना मिस्टेक है। ठीक है, 150 का बोनस आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे आपका होगा 135 रुपये का बोनस, फिर बाद में काटने में आपको दिक्कत हो जाएगा। 135 रुपये का बोनस मिलता है, यानी कि 1.5% इज इक्वल टू कितना है, 135 रुपया। ये परसेंटेज में बोनस है और वो रुपया में बोनस है। तो यहाँ से आपका क्या निकालेंगे, 100% निकालते हैं। ठीक है, तो 100% क्या निकलेगा पता है, बोनस कहाँ पे मिलेगा, जितना 11,000 रुपया अधिक रहेगा उसी पे मिलेगा। तो 100% जब निकालेंगे यहाँ से कुल, तो यहाँ से जब काटेंगे आप तो 9 बार में कटेगा ये, यानी कि 9,000। ये 9,000 जो आया है वो क्या है कि 11,000 से अधिक वाला पैसा ये है, उस पर हमें क्या मिला है, बोनस मिला है। तो कुल बिक्री क्या होगा, कुल बिक्री यानी टोटल सेल। टोटल सेल क्या होगा, टोटल सेल, देखिए टोटल सेल होता है कि जितना आपका पहले बेचा गया है वो, और एक्स्ट्रा में जो बोनस मिला है, तो बोनस कितना पे मिला है, 9,000 पे मिला है बोनस। ठीक है, तो 9,000 पे बोनस अगर मिला है तो टोटल जोड़ेंगे तो हम, मेरा कितना आएगा, 20,000। ये आया आपका क्या, कुल सेल।
ठीक है, ये यानी कुल बिक्री आया। ये जो 9,000 यहाँ पे निकला है ना, वो क्या निकला है कि बोनस कहाँ पे मिलता है, बोनस 11,000 से ज्यादा वाले पे मिला और यही 9,000 रुपया 11,000 से और ज्यादा है, यानी कि बिक्री टोटल कितना हुआ है, 20,000 का हुआ है। और क्वेश्चन में बोला गया कि विक्रेता को कमीशन जो मिलता है वो कुल बिक्री का 5% मिलता है, यानी कि कमीशन जब आप निकालेंगे तो कमीशन कहाँ पे निकालेंगे, कुल बिक्री पे। कुल बिक्री 20,000 है, इसका 5% निकालेंगे तो कुल बिक्री 5% यहाँ पे 20% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। 1,000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। कमाया, कमीशन से कितना कमाया गया, 1,000, और बोला गया कुल आय कितना आया, तो कुल कितना कमाया, तो बोनस भी तो कमाया था 135 रुपया, ये 135, 1,000 इधर कमाया और 135 बोनस से कमाया, टोटल कितना कमाया, 1,135 रुपया आपका टोटल कमाई हुआ इसका, इस आदमी का। ठीक है, तो 1,135 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो कमीशन आपका मिलता है वो बोला गया क्या बोलते हैं, ये बोनस, बोनस आपको कहाँ से मिलता है कि 11,000 से ऊपर की राशि पे मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा जो पैसा होगा, तो यानी कि वहां से जो 100% निकालेंगे, जो बोनस मिला होगा आपका कहाँ से मिला होगा, ये 9,000 रुपया से मिला होगा। ये सिर्फ आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर समझते हैं अच्छा से, और अच्छा से देखिए, अब ध्यान देना है। बोला गया है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है, कुल बिक्री में 10% मिलता है, ठीक है, और 6,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 2% का बोनस भी मिलता है। अगर 6,000 से ज्यादा बेचता है तो उसे 2% का बोनस भी मिलता है। अब बोला गया कि यदि कुल बिक्री कितना है, 16,000 है, तो उसका कुल आय क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कमीशन निकालते हैं, कमीशन से कितना मिला, कमीशन कुल बिक्री पे है कितना परसेंट, 10%, तो कुल बिक्री कितना है, 16,000 का है, तो 16,000 का 10% पहला कमाई कमीशन से मिलेगा इसको, 10% यानी 10% निकाल देंगे, तो यानी कितना कमाया, 1600, 1600 कहाँ से कमाया, कमीशन से, और बोनस से कितना कमाएगा, देखिए बोनस से, बोनस से, तो बोनस कहाँ पे मिलता है, बोला गया है कि 6,000 से अधिक की बिक्री पर, और कुल बिक्री कितने का है, 16,000 का है। ठीक है, 16,000 का कुल बिक्री है, 16,000 का कुल बिक्री है, और बोला गया कि कमीशन जो मिलता है वो 6,000 से ज्यादा के बिक्री पे मिलता है, तो 6,000 से कितना ज्यादा का बिक्री हुआ है, ठीक है, तो 10,000 का हुआ है, तो 10,000 पे मिलेगा बोनस, तो 10,000 का कितना परसेंट मिलेगा, जितना परसेंट बोला गया है, तो 2% बोला गया है, तो 2% मिलेगा, यानी कि 200 रुपया और मिलेगा, तो टोटल इसका इनकम कितना हो जाएगा, 1600 कमीशन से कमाया और 200 बोनस से कमाया, तो इसका हो जाएगा कुल आय 1,800। ठीक है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इधर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर निश्चित कमीशन मिलता है, कितना परसेंट कमीशन मिलता है वो पता नहीं है, लेकिन निश्चित कोई कमीशन मिलता है। ठीक है, आगे, और 12,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 3.33% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 30,000 रुपये की है और कुल आय इतना कमाता है, 8100 रुपया कमाता है, तो बताएं उसे कितने परसेंट की कमीशन मिलती है, कमीशन का रेट बताना है इस बार। तो देखिए सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, बोनस निकाल लेते हैं। तो बोनस कितना मिल रहा है, बोल रहा है कि बोनस मिल रहा है 3.33%, और 3.33% क्या होता है, 1/3% भी बोल सकते हैं, और इसे क्या 9 और 1 10, 10/3, और परसेंट के लिए 100, तो परसेंट के लिए 100 जब आप यहाँ पे देंगे, काटेंगे, तो यानी 1/30। ठीक है, तो यानी कि इतना क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, किस पे मिलेगा बोनस,
12,000 से जितना भी अधिक राशि है उसके ऊपर। तो देखिए कुल बिक्री कितने का है, 30,000 का है। तो 30,000 का कुल बिक्री है और बोला गया कि 12,000 से अधिक की राशि पर बोनस मिलेगा। तो कितना बोनस, कितने पे बोनस मिलेगा, देखो 30,000 में से 12,000 हटा देंगे, यानी कि 18,000 पे मिलेगा बोनस। और कितना मिलेगा, 1/30 मिलेगा इसका। तो जीरो से जीरो काटे, यहाँ से काटेंगे तो कितना है, हो जाएगा आपको मिलेगा बोनस 600। 600 का आपका बोनस मिल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि कुल कितना मिलता है, 8100 मिलता है। और 8100 कैसे कैसे करके मिले, कमीशन प्लस बोनस है ये आपका। जो कुल इनकम है उसका कमीशन और बोनस दोनों मिला के है। उसमें से अगर हम बोनस को निकाल देंगे तो सिर्फ कमीशन का बचेगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल जैसे इनकम है, उसका इनकम है, इनकम क्या है, इनकम कमीशन और बोनस जोड़ के इनकम है। और वो कितना है, 8100 है, ठीक है। तो 8100 में अगर 600 हम निकाल देते हैं, यानी कि बोनस निकाल देते हैं, तो वो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 7500 जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो आपका बन जाएगा ओनली कमीशन। और कमीशन बोला गया है कि कुल बिक्री पे मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कमीशन जो है वो कुल बिक्री पे मिल रहा है। तो कुल बिक्री कितने का है, अब रेट निकाल लेना है, रेट कमीशन का, रेट कमीशन का परसेंटेज निकाल लेना है। तो कमीशन मिल कितने का रहा है, 7500 का कमीशन मिल रहा है। कितना पे मिलेगा, कुल बिक्री पे, कुल बिक्री 30,000 का है, परसेंटेज आपका 100। तो जीरो से आप जीरो काटेंगे, यहाँ जीरो से यहाँ जीरो काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा आपका वहां पे। तो यानी कि 25% आपका क्या मिलेगा, कमीशन। तो यानी कि 25% आपका कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे, सबसे पहले जो दिया है उसे निकाल लीजिए, जो बचेगा वहां से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस बार अब पूछा गया है बोनस, ठीक है। तो इस बार आपको बोनस निकालना है इस बार। तो देखिए ये चीज यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू एक दिया गया है। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 22.22% का कमीशन मिलता है, कुल बिक्री पर। और 8,000 रुपया से अधिक की बिक्री जब होता है तो X% का बोनस भी मिलता है। यदि कुल बिक्री 27,000 रुपये है तो उसको, अगर उसका कितना है, कुल आय कितने का है, ये 6,475 रुपया मिलती है। तो एक्स का मान बताएं, एक्स का मान क्या है बताएं। देखिए बोनस है, X% बोनस है, तो बोनस का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम कमीशन निकाल लेते हैं कुल बिक्री का। तो 22.22% का वैल्यू क्या होता है, देखिए। तो 22.22 का वैल्यू आपका होता है 2/9। कैसे, देखिए अगर 1/9 होगा, ध्यान देना, नीचे अगर 9 होगा तो 11 का टेबल में जाएगा और 11.11% होगा। अगर 2/9 होगा, मतलब ये अगर दिया रहे तो आपको ये वैल्यू होगा। अगर 2/9 होगा तो नीचे 9 है तो 11 का टेबल जाएगा, 2 है तो 2 बार जाएगा 22, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 22। अगर 3/9 होगा, तो 3/9 होगा तो देखिए नीचे 9 है तो 11 का टेबल जाएगा 3 बार में, 3 है ऊपर तो 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 33। अगर यहीं पे रहता 4/9, ठीक है, तो 4 बार जाता है 11 का टेबल, यानी 44.44%। लेकिन आपका दिया रहता है ये सारे परसेंटेज, आपको इधर जाना है। तो सीधा सा यहाँ चेक करना है टेबल कितने का है, 11 का टेबल है, कितना बार है, 2 बार है, 2 ऊपर में रखिए। 11 का टेबल अगर आता है तो नीचे कौन आता है, 9 आता है। ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। चलिए अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था 22.22% का वैल्यू। तो 22.22% यानी 2/9% ये कमीशन मिलता है, ठीक है। और कमीशन कहाँ पे मिलता है, कुल बिक्री पे। तो कमीशन आप निकाल सकते हैं, कमीशन कितने का, कुल बिक्री है 27,000 का, इसका 2/9% यहाँ से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो 9 से 3 बार में जाएगा, यानी कि 3,000। तो यानी कि 6,000 का आपका कमीशन मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे 6,000 का अगर कमीशन मिल रहा है और यहाँ कुल आय कितने का है, कुल आय टोटल, टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम वो है आपका 6,475। उसमें से कमीशन आपका इतना है, कितना है 6,000। तो बाकी जो बच गया होगा पैसा वो क्या होगा, वो तो आपका बोनस होगा, यानी कि 475 का
बोनस मिल रहा है। और बोनस का परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा गया, तो बोनस का परसेंटेज कैसे निकलेगा, बोनस मिलता कैसे है, बोला गया क्वेश्चन में कि 8,000 से अधिक की बिक्री जब होगा तो उस पर X% बोनस मिलता है। तो देखिए टोटल बिक्री 27,000 का हुआ, 8,000 से कितना अधिक है, देखिए देखते हैं यहाँ पे, तो 8,000 से आपका कितना अधिक है ये 19,000 अधिक है। तो यानी कि 4,475 का जो आपका बोनस मिल रहा है वो कितना पे मिल रहा है, 19,000 पे मिल रहा है। और ये 19,000 आया कैसे, 27,000 टोटल बिक्री था, उसमें से 8,000 हटा देंगे, एक्स्ट्रा जितना भी पैसा है उस पर मिलेगा आपका बोनस, यानी कि ये 19,000 घटाने के बाद आएगा। और परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे यहाँ पे, ठीक। अब काटते हैं, अब 19 से काटते हैं, 19 से यहाँ पे काटेंगे, तो 19 से ये जाएगा 2 बार में, और ये 12 बचे, 12 9 बचेगा, 19 बचे 95, और नीचे आपका एक जीरो है, यानी कि 0.5 आ जाएगा, यानी कि 2.5% आपका क्या हो जाएगा, बोनस का परसेंटेज, यानी 2.5% आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपको निकाल लेना है। अगला देखिए, आगे बोला गया है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे, इसमें लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक और तरीका है जो बहुत लंबा बन जाएगा, तो आप लॉजिक से समझेंगे। तो एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है, कुल बिक्री पे इसे 12% का कमीशन मिलता है, और 16,000 रुपया से अधिक ऊपर की बिक्री पर 5% का बोनस भी मिलता है, ठीक है। 16,000 से अधिक बिक्री होगा तब, यदि उसे कुल आय के रूप में 9400 रुपया मिलता है तो कुल बिक्री क्या है। तो सबसे पहली बात कि कमीशन कितने का मिलता है वो तो हमें पता है, कमीशन 12% का मिलता है, ठीक है। अब बोनस क्या मिलता है, बोनस बोला गया है क्वेश्चन में कि यहाँ पे बोला गया है कि 16,000 से अधिक ऊपर की बिक्री पर मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे कुल बिक्री पता है नहीं, तो क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि लॉजिक लगाएंगे कि ये 16,000 पे कमीशन हमें बोनस तो मिल नहीं रहा था, तो हम बोलेंगे कंपनी को नहीं, हमको 16,000 पे भी बोनस चाहिए, तो 16,000 पे भी हम बोनस ले रहे हैं, तो 16,000 पे बोनस कितना लेंगे, जो परसेंटेज है 16,000 में बोनस लेंगे 5%, तो 5% यहाँ से निकाल दे रहे हैं, तो 5% कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, यानी कि आपका 800 बोनस ले लेंगे। तो 800 अगर बोनस ले लेंगे हम, ये 16,000 पे, क्योंकि ये बोनस तो हम लिए नहीं थे, लेकिन ले लिए, तो 8,000 आपका इनकम भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 8,800 इनकम भी बढ़ जाएगा, तो 10,200 टोटल इनकम यहाँ पे हो जाएगा आपका। पहले 9,400 था, लेकिन हमें हमें तो बोनस इससे अधिक पे मिलेगा, लेकिन हम ले रहे हैं यहीं पे, तो यानी कि हम इस पर भी परसेंटेज ले लिए, बोनस ले लिए, और उस पर भी ले लिए, तो टोटल अभी हम कितना लिए, देखें 12% तो हम पहले लिए ही थे, इसी से इससे 12% लिए ही थे। अब क्या कहेंगे 5% और ले लिए तो 5% और ले लें तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 5% और ले लिए तो 17% टोटल ले लिए, और बोनस का जो परसेंटेज था इसमें तो शामिल ही था, क्योंकि ये पहले से टोटल आए हैं, तो ये टोटल अब जो ले लिए हम, तो टोटल जो इनकम आया वो कितना आया, 12% प्लस 5%, यानी 16% का इनकम आया, 17%, तो 17% का टोटल इनकम कितना आ गया, 10,200, 10,200। तो अब क्या करेंगे, कुल बिक्री पूछा है, तो कुल बिक्री तो आप जानते हैं कि कितना होता है, 100% होता है, तो 17 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा ये 2 जीरो, तो यानी 600 पे 2 जीरो, यानी कि 60,000, तो 60,000 आपका इनकम और ये कुल बिक्री होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना है, तो लॉजिक कैसे लगाना है फिर से ध्यान से समझिए। देखिए 12% तो आपको मिल ही रहा है, 5% जो बोनस मिलेगा वो 16,000 से अधिक के लिए मिलेगा, लेकिन हमें कुल बिक्री है नहीं कि पता करेंगे कितना अधिक पे हमें बोनस मिल रहा है, तो इस कारण से क्या कहेंगे 5% यहाँ से भी निकाल लिए, तो जब 5% यहाँ से निकाले तो आपका कितना आया 800, तो 800 आया, लेकिन टोटल बोनस सब मिला के और कमीशन मिला के इतना ही मिल रहा था, तो अब ये जो 8% निकाले, 800 रुपया निकाले, इस पर भी बोनस ले लिए, ठीक है। तो यानी ओवरऑल कितना हो गया, 10,200 हो गया,
और 10,200 में हमारा जो परसेंटेज है 12% तो मिल ही रहा था, ये 5% भी ले लिए, यानी कि टोटल 17% का वैल्यू है ये यहाँ पे। तो टोटल 17% का वैल्यू है ये, तो हम 100% यहाँ से निकाल देंगे। तो 100% कितना आ रहा था आपका, 60,000। तो ये डायरेक्टली आप निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए कोशिश कीजिए। देखें बोला गया कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% का कमीशन मिलता है, तो ठीक है। 24,000 रुपया से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस मिलता है। यदि उसका कुल आय इतना है, मैंने कुल इतना कमाता तो कुल बिक्री, सेम क्वेश्चन है। देखिए कुल हम बोनस नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कुल बिक्री पता नहीं कितना बोनस है, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं कि कमीशन जो 16% मिल रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे। बोनस मिलके यहाँ पे इतना रुपया है, लेकिन एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, ये 24,000 पे कुछ लिए नहीं थे बोनस, उसमें भी ले रहे हैं। तो बोनस अगर उसमें भी ले लेंगे 24,000 पे, तो हम बोनस का रेट कितना है, 2% है। अगर बोनस 24,000 पे लेंगे तो, क्योंकि इस पे तो हम बोनस ले नहीं सकते लेकिन ले रहे हैं, तो 2% का ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब वो आपका इक्वल होगा। क्योंकि ये तो सारा मिल के ही है, एक्स्ट्रा पैसा जो बोनस मिलेगा उसको भी वहां पे इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या करेंगे, काट देंगे। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 480। और 480 रुपया यहाँ पे आप जोड़ देंगे, तो 480 रुपया यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 480 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 7100 7200 हो जाएगा। अच्छा फिर से करते हैं, देखें यहाँ पे जोड़ लेते हैं 7620, यहाँ पे आपको क्या करना है, 480 रुपया जोड़ना है, 480 रुपया। तो 0 यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, ये चीज आ जा रहा है, जोड़ना है 8100 आ रहा है, 8100 गलत जोड़ा जा रहा था। देखिए तो 8100 जो आया यहाँ जोड़ के, वो क्या आया, दोनों मिला के परसेंटेज आया है कि 2% जो निकाले तो वो भी हम यहाँ पे जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तब ये 8100 आया है। यानी टोटल अब परसेंटेज हम कितना ले रहे हैं, 18% ले रहे हैं, तो 18% का ही वैल्यू आपका 8100 है। तो यहाँ पे कुल बिक्री निकाल लेंगे 100%, तो 9 से काटेंगे 2 बार में, ये 9 से कटेगा 9 बार में, 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से 9 बार में कटेगा, ये 900, 2 से काटेंगे 45 बार में कटेगा, और एक 0, तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 45,000। 45,000 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह कमीशन के क्वेश्चन को आप इस तरह ही डील करेंगे, और ये आपका बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट तरीका है। तो थोड़ा ध्यान लॉजिक को आप समझेंगे। अगर बोनस हमें पता नहीं है कि कुल बिक्री तो पता है नहीं, कहाँ से निकालेंगे, तो यहीं पे आपको क्या कर लेना, बोनस ऐड कर लेना है निकाल के। कहाँ पे, अगर 24,000 पे बोनस हमें पता नहीं मिल रहा है, लेकिन 24,000 पे ही आपको बोनस ले लेना है, और जो भी बोनस मिलेगा आप कुल बिक्री पे जोड़ देंगे। तो यानी कि क्लियर, इधर 16% तो मिल ही रहा था, 2% और इधर मिल गया, तो टोटल 18% मिल गया, टोटल पे हम कमीशन ले लिए। तो इस तरह करके आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इजी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के कमीशन वाले जितने भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारे कवर्ड है, इससे अधिक आपके कमीशन बेस्ड क्वेश्चन आपके आते नहीं एग्जाम में। ठीक है, इतना अगर आप कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। यदि आप अब यदि ये चैनल के वीडियो, यानी कि ये जो वीडियो आपको पसंद लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, और जितने भी सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।